जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, एक बहुत ही अपडेट आज का निकल कर सामने आया है। काफ़ी लंबे समय से हम बात कर रहे थे एसआई भर्ती की, एसआई भर्ती 2021 की हम बात कर रहे हैं कि ये जो भर्ती है काफ़ी लंबे समय से संदेह के घेरे में थी। अभी बताया जा रहा था कि अक्टूबर में जो है ये क्या हो रही थी, इसकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है, यानी 20 दिन इसके और बचे हुए हैं। इस बीच ये काफ़ी लंबे समय से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि पेपर जो है वो लीक हो गया है, एसआई भर्ती में इतने एसआई गिरफ्तार हुए हैं, इतने इतने बड़े बड़ी मछलियां पकड़ में आ रही हैं। एसओजी ने काफ़ी लंबे समय से इसका बहुत खतरनाक तरीके से इसके बारे में जानकारी और काफ़ी सारे खुफिया जो एजेंसियां हैं उनको लगाया था। जो भी जिन्होंने पेपर आउट करवाए थे उनकी नींद हराम हो गई थी। एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए एसओजी को जो है बेरोजगारों की दुआ लगेगी। वैसा इस पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पेपर में आउट हुआ है और वो पेपर रद्द हुई है भर्ती। वैसे अभी आपको पता है आलोक राज जी का एक ट्वीट आया था। आलोक राज जी ने कहा था कि भाई साहब कोई भी वैकेंसी ऐसी है ना, कोई भी वैकेंसी ऐसी है जिसकी पता चल जाए कि हाँ ये पेपर आउट हुआ है, उसके बाद भी वो रद्द नहीं होती है। लेकिन पहली बार राजस्थान में ऐसा होने वाला है कि भाई साहब एसआई भर्ती की जांच भी हुई है, पेपर आउट भी हुए हैं और एग्जाम परीक्षा रद्द भी होगी। अब परीक्षा जब रद्द होगी प्यारे विद्यार्थियों, तो पुणे नोटिफिकेशन निकलना तो जाहिर सी बात है। अब उन बेरोजगार युवाओं का क्या होगा जिनका कोई रोल ही नहीं था, पेपर आउट कराने में जिनका कोई रोल नहीं है और उनके जो सपने वो साकार हो गए। उन्होंने वर्दी पहन भी ली थी, अब उनके सामने एक विकट संकट आएगा कि अब हमारा क्या होगा। तो जो इस भर्ती के अंदर संदेह के घेरे में नहीं है उनको बिना पेपर दिलाए, बिना किसी लाग जपेट के उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा और पद इसके अंदर बढ़ा दिए जाएंगे। ऐसा बहुत सी बार हुआ है कि भर्ती रद्द होने के बाद क्या होता है कि जो लग गए हैं उनको जो है वो हटाया नहीं जाता है। उसके पीछे एक कारण होता है कि जो बेरोजगार है, जिसका कोई दोष ही नहीं था, जो दोषी है वो दोषी के चक्कर में जिसका दोष नहीं वो लपेटे में आ जाता है। तो सरकार इनकी पूरी पुख्ता जांच करेगी, जिनको दोषी है उनको सजा मिलेगी और जो दोषी नहीं है और जो एसआई भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं उन्हें कोई भी निकाला नहीं जाएगा। उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ जो है पुख्ता प्रबंध जरूर करेगी। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखते हैं नई एसआई भर्ती की बात करेंगे। अगर ये भर्ती रद्द होती है तो नई एसआई भर्ती आना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है कि नई एसआई भर्ती भी वापस निकलेगी। अब जब नई एसआई भर्ती निकलेगी तो भाई साहब इसमें पद बढ़ेंगे और ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल जो है क्लियरिटी के साथ ये भर्ती वापस पुणे होगी। और जो विद्यार्थी बेरोजगार है, जो एसआई बनना चाहते हैं, जो अपने कंधों पर स्टार लगाना चाहते हैं, थाने में अपनी उपस्थिति देना चाहते हैं, उनके सपने साकार होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नई एसआई भर्ती आने में अभी आप मान कर चलिए 2 से 3 महीना, या फिर बात करते हैं दिसंबर के बाद 2025 की हम चर्चा करें तो 2025 में यह आपको भर्ती वापस देखने को मिलेगी। अभी तो यह भर्ती रद्द हो जाएगी और काफी लंबे समय से इसके बारे में खूब चर्चा चली है, खूब अखबारों के अंदर इसकी सूचना आई है। आज वो पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया, आज अफीम तस्कर, बेटा बेटी बहू, एक घर से 4 एसआई, इधर जालोर में सांचौर में 200 एसआई एक सांड लगे हुए, जिनको इंटरव्यू में कुछ आता ही नहीं था, जिनको महात्मा गांधी के बारे में ये नहीं पता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने साल रहे, अफ्रीका से भारत कब आए, महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा उसका प्रारंभ कहां से किया, नमक यात्रा कहां से, सविज्ञ व्यंग्य आंदोलन की शुरुआत कब हुई, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, है ना। ऐसे प्रश्न थे जिनका आंसर वो नहीं दे पाए, तो भाई साहब वो एसआई बनने के हकदार भी नहीं थे। हाँ, जिन्होंने काफी निष्पक्षता के साथ पेपर दिया और जिन्होंने काफी अच्छा नॉलेज था वो लगे हैं और उनको हटाने में थोड़ी सरकार को दिक्कत होगी, हटाएगी भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर संदेह के घेरे में है तो भाई साहब वहां दिक्कत हो जाएगी। अभी आज के पेपर में ये आया था कि भाई साहब 25 से 30 ऐसे जो थानेदार हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है या ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका भी नंबर आने वाला था तो वो छुट्टियां ले लेके निकल चुके हैं, भागेंगे। एसओजी के नाम से एक डर हो गया भाई साहब, इसमें खतरनाक वाला खोफ हो गया है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अगर मान लीजिए ये डर जो हो जाता है ना, तो आगे आने वाली वैकेंसियों के अंदर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा जो है वो निष्पक्षता के साथ पेपर होंगे, पेपर आउट नहीं होंगे।
पेपर आउट कब होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? पेपर आउट होते हैं कब? जब पेपर खरीदने वाले हों, है ना, पेपर को खरीदने वाले होते हैं ना, तब पेपर क्या होते हैं? आउट होते हैं। अब पेपर खरीदने वाले के भाई साहब यहां पर 80 वाट का झटका लगा है। अब पेपर खरीदने वाले को डर रहेगा भाई साहब अगर पेपर खरीदार कहीं पकड़ा गए तो मारे जाएंगे। अब पेपर खरीदने वाले ही नहीं होंगे तो पेपर बेचेंगे कौन? भाई साहब पेपर बेचेंगे कौन? खरीदेंगे ही नहीं तो बेचेगा कौन? तो ये एक बड़ी अच्छी मुहिम थी एसओजी की तरफ से। एसआईटी का भजनलाल सरकार ने गठन किया और एसओजी ने काफी लंबे समय से ये जो है जांच पड़ताल करी है और आज ये सूचना आ रही है कि एसआई भर्ती जो है वो बहुत जल्द आपके सामने इसका रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और मैं तो कहता हूं इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे रद्द करें और नई एसआई भर्ती का गठन करें। और नई एसआई जो भर्ती आएगी उसमें हम जैसे युवा साथी हैं, आप जैसे युवा साथी हैं, आप जैसे कठिन परिश्रमी और बड़े परिश्रमी विद्यार्थी और काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो, उन्हें जो है वो वर्दी मिले एसआई की, उन्हें देश की सेवा करने का, अपने राज्य, अपने जिले, अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा डेवलपमेंट करने का एक अवसर प्राप्त हो, आपके माता पिता के सपने साकार करने का आपको एक अवसर मिले, आपके हर एक सपने को पूरा करने के लिए जो माँ आदिशक्ति हैं वो आपको शक्ति प्रदान करें। ऐसी मेरी आप सभी के लिए जो है वो नवरात्रा में माँ आदिशक्ति से यही प्रेयर रहेगा कि भगवान आप सभी को जो है वो एसआई जरूर बनाए और इस एसआई का जल्द से जल्द जो है वो बर्खास्त की जाए इस भर्ती को और नई भर्ती जल्दी निकाली जाए और आप जैसे युवा साथी, हम जैसे युवा साथी जो है वो आगे तैयारी कर कर ऐसे एसआई बने, यही आप सभी के लिए मनोकामना है। मेरी तरफ से आप सभी को जो है वो यही कहना चाहूँगा मैं कि तैयारी करते रहें और भगवान पर विश्वास रखें। जो होता है वो अच्छा होता है, जो हो गया वो भी अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।